अब ये एक ही इलाज जो हमें लगता है कि जैसे इजराइल ने जो है फिलिस्तीन को किया, उससे वही इलाज कश्मीर के साथ करना पड़ेगा। अन्यथा पिछले काफी समय से एक साल से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में गम की लहर है, हर आंख नम है, दिल खून के आंसू रो रहा है पहलगाम के उस वाकये के बाद। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। एक जगह कत्ल गारत को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी जगह कत्ल गारत की कॉल दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे इस पीस लविंग शहर भद्रवाह के अंदर से ये आवाजें जा रही हैं। एक आदमी है जिसका नाम मनोज पादा है, उसका स्टेटमेंट जब हमने सुना और जब उसकी लैंग्वेज हमने सुनी और ये कहते हुए उसको सुना कि भाई साहब, आप कश्मीर में जो है इजराइल की तरह फलस्तीनियों पर हमला कीजिए, जिस तरह से फलस्तीनियों पर हमला हुआ उसी तरह से कश्मीर में अवाम पर हमला कीजिए, कत्ल गारत कीजिए, मासूमों को जो है गोलियों से छलनी कीजिए। आप सभी जानते हैं कि फलस्तीन के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन फलस्तीन के मामले में जब जब आवाज उठाने की कोशिश की, कुछ वजूहात के चलते कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई मामला खराब ना हो, हमने चुप्पी साधी, हम चुप रहे। लेकिन आज उन बच्चों के नाम पर, उन बच्चों के तरह एक तरह से मजाक बनाने की ये कोशिश इस हैवान की तरफ से की गई। पूरे जम्मू कश्मीर में ये इसकी क्लिप वायरल है। ही इज कॉलिंग फॉर जीनोसाइड, और ही इज क्लियरली कॉलिंग फॉर जीनोसाइड, और साफ तौर पे साफ लफ्जों में कह रहा है। बयानबाजी बदलेगा, 10 बयान देगा, इसको सियासी रोटियां सेकनी है, इसने सिर्फ धर्म की सियासत करनी है। और इस धर्म की सियासत के पीछे इसने हम लोगों का चैन अमन बर्बाद कर रखा है, इसने हम लोगों का चैन सुकून बर्बाद कर रखा है। ये आए दिन इस तरह की बयानबाजी करता है। अरे तू हैवान है क्या, कोई धर्मदा है क्या? तुझे समझ में नहीं आता कि फलस्तीन में उन नौजात बच्चों की जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, तुझमें इंसानियत है? इंसानियत नाम की चीज है कहीं? और तू अब ये कहता है कि कश्मीर में ये सब किया जाए जो हमारे अपने भाई हैं। देखो, मैं बता देना चाहता हूं, ये किसी के साथ कोई रिलीजियस राइवलरी नहीं है, ये किसी के साथ कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, ये ऐसे अनासर के खिलाफ जंग है और ये हम लड़ते रहेंगे। आज अंजुमन इस्लामिया की तरफ से भी एक एप्लीकेशन गई थी, हमने एक एप्लीकेशन मूव करने का सोचा है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। ही इज कॉलिंग फॉर जीनोसाइड, वो जेनोसाइड की बात कर रहा है। गाजा फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड हुआ है और उसी जेनोसाइड को यह चाहता है कि कश्मीर में किया जाए। अरे ऐसे अनासिर को कब तक पनपने दोगे? ऐसे अनासिर से यहां की रोजगार पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे अनासिर से यहां के भाईचारे पे इफेक्ट पड़ता है। हम पहले ही जख्मों से छलनी है। पहलगाम के वाकये के बाद यहां छलनी हो गए हैं दिल, और यह चाहता है कि और लाशें गिराई जाए, और उसके बाद भी जो है इसको थाने में बुलाकर इसकी जो है वो खातेदारी कर इसको छोड़ा जाता है, और हम खामोश तमाशबीन बने रहे। ये मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि खामोश बैठ के हम तमाशा देखेंगे इस तरह के अनासिर का। इस तरह के लोगों का कंडेमिनेशन भी होना चाहिए। यहां के भाईचारे का सबूत न सिर्फ भद्रवाह ने बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर ने दिया है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर ने बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने खून के आंसू रोए हैं पहलगाम के वाकये के ऊपर। और उसके बाद ये लोग, ये अनासिर बीच में आके इस तरह की बातें करेंगे, उन्हीं लोगों के जीनोसाइड की कॉल देंगे। जिस आदिल ने गोली खाई, बंदूक क्या के बंदूक छीने, एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश की, उसके बदले में उसको गोलियों से भून दिया गया। ये उन्हीं आदिल के घर वालों को जो है छलनी करवाना चाहता है। ये उन्हीं लोगों पर गोलियां बरसाना चाहता है जिनने 5-5 किलोमीटर उनको कंधों में उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा, जिन्होंने वहां उनको खून दिया। अरे जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। जो सही मायने में कल्पित है उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं है तुमको। तो आज आके मासूम जो है तुम्हें कश्मीरी नजर आते हैं। पूरे मुल्क में आज इन्हीं जैसे अनासिर की वजह से कश्मीरियों को पीटा जा रहा है, आज स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, नौजवान खतरे में है, आज जो है परेशान है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इन्हीं जैसे दंगाइयों की वजह से। और इन दंगाइयों को पनपने का मौका आप देते हैं जब इन पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते। तो आपको इनसे सख्त पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि ये किसी ऐसे मामले को अंजाम दें जिसकी वजह से शांति भंग हो। ऑलरेडी लहूलुहान, ऑलरेडी जो है मुश्किलात से जूझता हमारा इलाका, आपकी नजर हो जाए। इस आदमी को कंट्रोल करो, इसकी जबान को कंट्रोल करो, इसका ज़हनी इलाज करवाओ। इसने बहुत बार इस तरह की कोशिशें की है, हम दरकिनार करते रहते, कहते थे अहमक है,
لیکن یہ احمق نہیں ہے، فسادی ہے، یہ فسادی ہے، اس فسادی کا علاج ہونا چاہیے۔ تو ہم یہاں نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہم اس معاشرے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ہندوؤں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس بھائی چارے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی فتنہ پھیلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور اس میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کتنا دباؤ آئے، چاہے کتنا بھی ہمیں پریشر آئے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔